हम रिज्यूम करेंगे मॉड्यूलस के साथ कि मॉड्यूलस फंक्शन में कैसे अलग-अलग प्रॉपर्टीज को आप यूज करते हुए पाएंगे और उन प्रॉपर्टीज के साथ कई सारे क्वेश्चंस के साथ आज इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम समझेंगे। आपकी तैयारी हम करवा रहे हैं आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के जरिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए एक मॉड्यूल क्रिएट किया जा रहा है जिसके लिए आपको कोई भी हिडन कॉस्ट पे नहीं करनी होती है। या आप अपने पेस पर अपनी स्पीड पर इन सारे वीडियोस को हमारे चैनल पर एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक्सेस कर सकते हैं। ये एक पूरे तरीके से हॉलिस्टिक और एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम होने वाला है जिसे अभी फिलहाल 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला फेज इस कंप्लीटली कंसेप्चुअल बिल्डिंग पर फोकस्ड होगा। सेकेंड फेज में हम आईआईटी जेईई मेंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ कहानी को आगे बढ़ाएंगे और ये कहानी फाइनली कंक्लूड होगी जेईई एडवांस्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। अभी फिलहाल हमने शुरुआत जो की है वो अलजेब्रा के साथ की है। इसके बाद ऑफ कोर्स आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस एंड वेक्टर्स इन 3D भी हम ऑफ कोर्स डेवलप करेंगे। अलॉन्ग विद दैट ऑफ कोर्स बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स इज व्हाट वी हैव बिगन विद, यानी कि अभी फिलहाल हम फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। ग्रेजुअली देन अलजेब्रा के सारे चैप्टर्स सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। सो इफ आई कुड स्टार्ट विद टुडेज एजेंडा, मैं पहले आपको सिंपल सी 2 प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए ही। पहली प्रॉपर्टी, किसी भी नंबर का स्क्वायर और उसके मॉड का स्क्वायर हमेशा सेम होता है। ऐसा क्यों? अगर मैं किसी भी रियल नंबर की बात करूं, हमेशा याद रखिएगा, आप ये बात हमेशा जानते होंगे कि रियल नंबर्स हों तो अगर उनके स्क्वायर्स किए जाएं तो उनके स्क्वायर्स हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं या फिर मैं पहले -2 के मॉड को लूं और फिर उसका स्क्वायर करूं, डू यू नॉट थिंक ये दोनों वैल्यू सेम आनी है? क्योंकि चाहे आप -2 का स्क्वायर करें या चाहे आप -2 के मॉड का स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग के दौरान सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसके पास एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर आप सिर्फ उस वैल्यू का भी स्क्वायर करें तो वही बात होगी। आई होप यू आर रियलाइजिंग कि इस बात को मैथमेटिकली प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है इफ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एक और कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के अंदर हमेशा रहती है कि अगर मैं आपसे कभी भी कहूं दैट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, सेकंड प्रॉपर्टी जो बहुत क्रूशियल है जिसे स्टूडेंट्स काफी मिस इंटरप्रेट करते हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि सर अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर के लिए आप स्क्वायर को अंडर रूट से एलिमिनेट कर देते हैं और आप पाते हैं एक्स, जो कि टेक्निकली या मैथमेटिकली गलत है। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, जरा उस बात पर विचार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे पूछूं 4, 4 को आप कैसे लिख सकते हैं? चलिए मैं आपसे और इसको क्लैरिटी के साथ पूछता हूं कि आप 4 को लिखने से पहले क्या 4 के अंडर रूट को 2 लिखते हैं? बिल्कुल, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि हाँ सर, 4 के अंडर रूट को 2 लिखा जा सकता है। क्या इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है दैट अंडर रूट ओवर 2 का स्क्वायर? बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या इसी बात को ऐसे लिखने में कोई बुराई है, अंडर रूट ओवर -2 का स्क्वायर? नाउ मोस्ट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि सर यहाँ पे स्क्वायर को आपने अंडर रूट से कैंसिल किया होगा, जो कि टेक्निकली या मैथमेटिकली कहना गलत है, बट फिर भी, और आपने यहाँ पर इस को इस तरीके से 2 पाया होगा, तो क्या यही लॉजिक लगाकर मैं यहाँ स्क्वायर और इस अंडर रूट को भी कैंसिल करके फाइनली -2 पा सकता हूँ? आई होप आपको यहाँ पर एक मैथमेटिकल एरर दिखाई दे रहा होगा कि एक गलती हम कर रहे हैं। वो गलती बेहद इतनी आसान सी है कि जब आप किसी नंबर के स्क्वायर को अंडर रूट से नलिफाई या कैंसिल करते हैं तो आप हमेशा याद रखिए आप उस पर मॉड साइन लगाते हैं। आई रिपीट, जब भी आप एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लें, यकीन मानिए आपको उस पर मॉड लगाना होगा। यानी कि जब भी आप किसी नंबर के स्क्वायर को अंडर रूट से नलिफाई करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पर जो वैल्यू फाइनली आप लेकर आएंगे वो वैल्यू एक्स नहीं होगी, वो वैल्यू उस एक्स की एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो आप उस पर मॉड लगा कर पाते हैं। विच मीन्स अगर मैं आपको कल से कहूं कि अंडर रूट 9 कितना होता है तो आप बेशक इसे 3 ही कहेंगे। अगर मैं आपसे कहूं अंडर रूट 3 स्क्वायर कितना होता है तो आप इसे कहिएगा मॉड 3, यानी कि टेक्निकली 3। यानी कल को मैं आपसे कहूं, बड़े गौर से सुनिएगा, अंडर रूट 9 जिसे आप -3 के स्क्वायर का भी अंडर रूट लिख सकते हैं, आप इसे प्लीज ध्यान रखिए, आप इसे मॉड ऑफ -3 यानी 3 ही लिखिएगा। आई होप ये बेसिक सी डेफिनेशन आप समझ पा रहे हैं। दो चीजें यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है।
अगर मैं कल को आपसे कहूँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, आई होप यू आर रियलाइजिंग यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मेरा मतलब है कि यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है दैट इज 2, और अगर ये इस इक्वेशन की डिग्री 2 है तो इसके दो सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो उस केस में बेशक आप कहेंगे जो x होगा वो होगा प्लस माइनस ओवर अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3। आई होप यू आर रियलाइजिंग दिस। आई होप यू आर वेरी वेल गेटिंग इट। सर ये कैसे लिखा, इसको लिखने का एक और तरीका मैं आपको दिखाने या समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्स स्क्वायर को वहीं रखते हैं, -9 इस तरफ आ जाता है। इसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली अगर आइडेंटिटी लगाएं तो ये हो जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और यहाँ से भी अगर आप पाएं तो आपको एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी +-3। सो आई होप यू आर एबल टू डेवलप अ सेंस कि आपके लिए नंबर्स को किस तरीके से देखना जरूरी है। हालांकि अगर मैंने कभी कहा होता आपके सामने कि x की वैल्यू है अंडर रूट 9, तो प्लीज स्टूडेंट्स आप अंडर रूट 9 को +-3 मत लिखिएगा, उस केस में आप सिर्फ 3 लिखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं अंडर रूट 9 की वैल्यू +-3 नहीं होती है, अंडर रूट 9 की वैल्यू सिर्फ 3 होती है। क्योंकि अंडर रूट 9 को चाहे आप 3 का स्क्वायर लिखें और फिर उसका अंडर रूट लें, या फिर चाहे आप, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, अंडर रूट 9 को या तो आप 3 के स्क्वायर का अंडर रूट ले लें या फिर -3 के स्क्वायर का अंडर रूट ले लें। दोनों ही केस में या तो आप 3 लिखेंगे उसे या फिर -3 का मॉड लिखेंगे, ओवरऑल 3 ही रहेगा। तो अंडर रूट 9 कभी भी +-3 नहीं होता, प्लीज अंडरस्टैंड। +-3 आपके पास तब पिक्चर में आता है जब एक्स स्क्वायर 9 के इक्वल लिखा गया हो, यानी एक्स की दो वैल्यूज आनी होगी। अंडर रूट 9 अभी भी 3 ही है, ये जो प्लस माइनस आया है ये इस स्क्वायर साइन के कारण इंट्रोड्यूस हुआ। सो आई होप यू आर एबल टू डेवलप अ सेंस की चीजों को आपको कैसे देखना है और नंबर्स को कैसे कंक्लूड करना है। अगर फाइनल वर्डिक्ट में आपको देना चाहूँ, अगर आपसे कोई पूछे अंडर रूट 25, तो कई सारे स्टूडेंट्स इसे +-5 कहते हैं, जो गलत है। अंडर रूट 25 इज जस्ट 5, विच मीन्स आई होप आपको याद रहेगा कि अंडर रूट 25 को अगर आप चाहते तो या तो आप 5 स्क्वायर लिख लेते और उसका अंडर रूट ले लेते, या फिर आप -5 के स्क्वायर का अंडर रूट ले लेते। आप चाहे 5 स्क्वायर का अंडर रूट लें या फिर -5 स्क्वायर का अंडर रूट लें, दोनों ही केस में जो नंबर आपको फाइनली मिलेगा दैट विल बी 5। सो आई होप यू आर रियलाइजिंग 25 का स्क्वायर रूट हमेशा 5 ही होगा। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके ऐसा लिख दूं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो अब जो एक्स आएगा वो होगा +-5। सो आई होप आपको दोनों बातों का डिफरेंस समझ आ रहा है कि नंबर्स को हमने कैसे सोचना शुरू किया है। कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ में थोड़ी और क्लैरिटी देता हूँ। ये सारी प्रॉपर्टीज अब जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, प्रॉपर्टी में एक सबसे जरूरी कंस्ट्रेंट यही है कि जो ए हम ले रहे हैं, आपको समझाने के लिए मैं एक ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले रहा हूँ, ये 0 से बड़ी वैल्यू है। यानी कि अगर मैं समझाने के लिए लिखना चाहूँ, ए कोई भी एक नंबर है जो कि 0 से बड़ा है, इट कुड बी 0.1 2 3 7 कुछ भी। तो ऐसा 0 से बड़ा एक नंबर लेकर मैं आपको कहानियां अब कुछ समझाने चला हूँ। जैसे कि मान लो पहली इसमें प्रॉपर्टी जो निकल कर आती है वो ये कि कल को कोई कहे कि एक्स स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर से छोटा है। आई रिपीट, एक्स स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर से छोटा है या उसके इक्वल है, दैट इज एक्स स्क्वायर इज ईदर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। इस बात में हमेशा आप ये लिख सकते हैं कि अगर आप एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर से छोटा या उसके इक्वल पाते हैं तो मॉड एक्स जो रहा होगा वो भी मॉड ए से, यानी टेक्निकली ए से छोटा होगा। और अगर मॉड एक्स ए से छोटा है, यानी कि आई होप आप जानते हैं हम इसे कैसे लिखते हैं, उस केस में आप जानते होंगे कि एक्स को हम -a से a के बीच में पाते हैं। आई होप आप भूले नहीं हैं बात। अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड लर्निंग की बात करूं तो सेकंड लर्निंग कुछ इस तरीके से ही आएगी कि अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से छोटा होता है, इस बार इक्वल नहीं है, तो इसका कंक्लूजन यही होगा कि मॉड एक्स जो है वो ए से छोटा होगा। और अगर मॉड एक्स ए से छोटा है मतलब एक्स जो है वो -a से a के बीच में। ये कल की ही प्रॉपर्टीज जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखी हैं उस पर ही बेस्ड हैं, तो आई होप आपको ये बात हमेशा याद रहेगी। जैसे कोई कहे कि एक्स स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर के इक्वल या उससे ग्रेटर है, जब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल या उससे ग्रेटर हो तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं दैट मॉड एक्स विल आल्सो बी ग्रेटर देन ए। अगर मॉड एक्स ए से बड़ा है, आई होप यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड द कंक्लूजन, इस केस में आप कहते हैं कि सर जो एक्स है वो या तो -a से छोटा या उसके इक्वल है, या फिर जो x है वो a से बड़ा या उसके इक्वल है। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल और रिकलेक्ट ये जो सारी बातें हमने सीखी, लिखी या कही हैं, इन बातों को तो लेकर आई होप मेरे ख्याल से
कोई डाउट या कंफ्यूजन आपको फिलहाल तक तो नहीं होगा। इसी बात को लिखने का एक और तरीका लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता था कि x जो है वो -a से a तक के सारे नंबर्स को होल्ड करता है। क्लोज ब्रैकेट इसलिए क्योंकि -a और a इंक्लूडेड है। यहाँ पर बात करें तो x जो है वो -a से a के बीच के सारे नंबर्स को होल्ड करता है, लेकिन -a और a इंक्लूडेड नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट। यहाँ पर बात करें -a से छोटा होना मतलब x बिलोंग करता है -∞ से -a तक के नंबर्स, या फिर a से बड़ा होना यानी a से इंफिनिटी तक के नंबर्स। हालांकि यहाँ पर -a और a पर इंक्लूडिंग का साइन है, यानी ये दोनों नंबर्स अगर इंक्लूड होंगे यानी मुझे -a और a पर क्लोज्ड ब्रैकेट यूज करना होगा। इफ आई टॉक अबाउट द फोर्थ प्रॉपर्टी, इसी प्रीवियस प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन, यानी कल को कोई कहे एक्स स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर से ग्रेटर है, तो आप हमेशा कहेंगे कि मॉड x जो है वो a से बड़ा है। जब कोई कहे मॉड x a से बड़ा है यानी x या तो -a से छोटा होगा या फिर x a से बड़ा होगा। इसी बात का कंक्लूजन इस तरीके से भी दिया जा सकता है that x belongs to all those numbers which lie between -∞ to -a or a to infinity। आई होप ये डेफिनेशंस, ये लर्निंग्स आपको समझ आ रही हैं। ये प्रीवियस लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है जो आपको यहाँ देने की कोशिश की जा रही है। इन सारी बातों को क्लब करके एक और रिजल्ट बनाते हैं। मान लीजिए कोई कहे कि एक्स स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में है। ऑफ कोर्स अगर ए 0 से बड़ा है और बी ए से भी बड़ा है तो बी ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा, ये बात कहने की जरूरत नहीं है दैट बी बाय डिफॉल्ट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। यानी एक्स स्क्वायर अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में है तो आप हमेशा ये कह सकते हैं कि जो मॉड एक्स होगा वो आपका हमेशा ए और बी के बीच में होगा। आई होप यू आर एबल टू गेट माई कंक्लूजन। तो इन दोनों बातों को अगर मैं कंबाइन करूं, प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 3, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज से फाइनली आप कंक्लूड कर पाएंगे कि जो आपका x होगा, रिपीट, जो आपका x होगा वो आपका -b से, रिपीट, -b से -a तक होगा, या फिर ये x जो है आपका ये a से b के बीच में होगा। What do I mean by all this? अगर इसको और अच्छी भाषा, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसी बात का कंक्लूजन ये भी कहा जा सकता है that x belongs to all the numbers which are between -b and -a और which are between a and b। ये कैसे आया कंक्लूजन, जरा इस बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी रहे और आप कंफ्यूजन के साथ आगे ना बढ़े। इस फिफ्थ प्रॉपर्टी को मैं एक एग्जाम्पल से आपको और क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कल को कोई कहे कि एक्स स्क्वायर जो एक नंबर है, रियली सॉरी, यहाँ पर इक्वालिटी के साइन होने चाहिए थे, राइट। मान लीजिए एक्स स्क्वायर एक नंबर है जो कि कल को आपसे कोई कहे लेट्स से 3 और 5 के बीच में है, या फिर लेट्स से 9 और 25 के बीच में है। यानी इसी बात को इस तरीके से लिखा जा सकता था कि एक्स स्क्वायर जो एक नंबर है वो 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में है। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक बार आप इसे सॉल्व करें, एक बार आप इसे सॉल्व करें, और फिर जो भी आपके दोनों आइडेंटिटीज सॉरी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने पर आंसर आएंगे उनका आप इंटरसेक्शन यानी कॉमन ले लें। पहला तरीका जो कि ऑफ कोर्स हम डिस्कस करें। दूसरा तरीका, आप यहीं से ये जो अप्रोच आपको सिखाई जा रही है अप्लाई करने। मैं पहले आपको स्टैंडर्ड तरीका सिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है वो 3 के स्क्वायर से बड़ा है, एंड इसके साथ साथ मुझे ये भी इंश्योर करना है कि एक्स स्क्वायर जो है वो आपके 5 के स्क्वायर से छोटा है। दोनों बातों को एक साथ देखेंगे। यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर 3 के स्क्वायर से छोटा है यानी एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर 0 से बड़ा है। यहाँ पर कोई कहे एक्स स्क्वायर अगर 5 स्क्वायर से छोटा है यानी एक्स स्क्वायर -5 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। थोड़ा और अगर हम आगे बढ़े, जैसे मैं लिख सकता हूँ x+3 इंटू x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ साथ मुझे ये भी इंश्योर करना है, आई होप यू रिमेंबर, एंड वर्ड का मतलब हमने सीखा था इंटरसेक्शन। यहाँ पर मैं लिखूंगा कि x+5 इंटू x-5 जो है वो 0 से छोटा। अब जो मैं करने वाला हूं उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेवी कर्व मेथड। एक्चुअली वेवी कर्व मेथड पर एक डिटेल्ड डिस्कशन अभी हमारा आना बाकी है जो एक डेडिकेटेड लेक्चर में हम पढ़ेंगे। बट फिलहाल थोड़ा बहुत अगर मैं आइडिया देने की आपको कोशिश करूं तो गौर से सुनिएगा। मैं नंबर स्केल पर -∞ से इन्फिनिटी के बीच के नंबर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। एक वो सारे नंबर्स जो कि -3 से छोटे हैं, दूसरे वो जो -3 से 3 के बीच में है, और तीसरे वो जो 3 से इन्फिनिटी के बीच के नंबर्स। आप कुछ नंबर्स लेकर देखिए, जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ -3 से छोटा, फॉर एग्जाम्पल -10।
-10 को अगर मैंने x की जगह रखा तो -10 + 3 इज -7, -10 - 3 इज -13 एंड आई होप यू रिमेंबर -7 और -13 का जो प्रोडक्ट आता है दैट विल बी अ पॉजिटिव नंबर। तो मैं कहूंगा -3 से जितने भी छोटे सारे नंबर्स हैं उन्हें अगर इस एक्सप्रेशन में रखा जाए तो आपका एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा। आप यकीन मानिए -3 से 3 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको अगर आप इस एक्सप्रेशन में रखें, जैसे -3 से 3 के बीच में एक नंबर आता है 0, तो अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो 0 + 3 इज 3, 0 - 3 इज -3 और 3 और -3 का प्रोडक्ट होने वाला है नेगेटिव। यानी -3 से 3 के बीच जितने भी नंबर आप रखेंगे उसके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी, आप निश्चिंत होकर निकाल लीजिए। अगर मैं 3 से बड़ा कोई वैल्यू रखता हूँ, 3 से बड़ा कोई नंबर रखता हूँ, तो ये एक्सप्रेशन मुझे कैसी वैल्यू देता है, जैसे मैं 5 लेता हूँ तो 5 + 3 8, 5 - 3 2 और 8 × 2 16, यानी दोबारा मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। मेरा आपसे ये कहना है ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया था ये पॉजिटिव, मुझे ये चाहिए कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो आप कब इसे 0 के इक्वल पाते हैं? आप कहेंगे सर -3 ले लीजिए या +3 ले लीजिए, ये 0 के इक्वल आता है। अच्छा, 0 से बड़ा कब आता है? ऐसे 0 से बड़ा होना है यानी पॉजिटिव होना। तो 0 से बड़ा या तो आपका x 3 से बड़ा हो या फिर आपका x -3 से छोटा हो। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x की जो वैल्यूज होंगी वो होंगी -∞ से -3 या फिर 3 से इंफिनिटी। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। ये मेरे इस वाले पार्ट का सोल्यूशन है। अब आप कहते हैं इस वाले पार्ट के सोल्यूशन का मुझे इंटरसेक्शन लेना है इस वाले पार्ट के साथ। अगर इस वाले पार्ट को समझा जाए तो दोबारा मैं नंबर स्केल को 3 हिस्सों में तोड़ूंगा। एक वो सारे नंबर्स जो -5 से छोटे होंगे, एक वो सारे नंबर्स जो -5 से 5 के बीच में होंगे और थर्ड कैटेगरी जो 5 से बड़े होंगे। दोबारा -5 से छोटा कोई भी नंबर अगर मैंने लिया, जैसे लेट्स से -10, तो -10 + 5 -5, -10 - 5 -15, -5 और -15 नेगेटिव नेगेटिव दो नंबर्स का प्रोडक्ट डेफिनेटली पॉजिटिव आने वाला है। तो -∞ से -5 के बीच में किसी भी x की वैल्यू को रखने पर आपका ये मौजूदा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। -5 से 5 के बीच अगर मैं कोई वैल्यू रखता हूँ जैसे 0, तो 0 + 5 5, 0 - 5 -5 यानी 5 × -5 माइनस यानी नेगेटिव। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप 0 यानी -5 से 5 के बीच कोई नंबर रखें तो आपके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। 5 से बड़ा अगर कोई नंबर रखता हूँ जैसे कि 10, तो 10 + 5 15, 10 - 5 5, 15 × 5 इज समथिंग पॉजिटिव। सो आई होप यू आर रियलाइजिंग मुझे कहा गया था कि आपका ये जो एक्सप्रेशन है इसे आपको 0 या 0 से छोटा रखना है। मेरा कहना है अगर मैं -5 को लेता हूँ या 5 को लेता हूँ तो मेरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होती है और अगर मैं -5 से 5 के बीच का कोई नंबर लेता हूँ तो मेरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से छोटी यानी एक नेगेटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ पर इस पार्ट में जो सोल्यूशन होगा वो होगा x की वैल्यू बिलोंग करेगी आपकी -5 से 5 तक। एक छोटा सा करेक्शन यहाँ जरूर आएगा कि आप यहाँ पर जो ब्रैकेट यूज करेंगे 3 के लिए और -3 के लिए, -5 और 5 के लिए, वो ब्रैकेट्स एक्चुअली क्लोज्ड ब्रैकेट होने चाहिए। वो क्लोज्ड ब्रैकेट इसलिए होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपके पास इक्वल साइन दिया गया है। तो यहाँ पर जब आप कहेंगे तो आप कहेंगे -5 से 5। अब एक्चुअली मुझे दोनों बातें इंश्योर करनी थी। मुझे ये भी इंश्योर करना था कि x² 3² से बड़ा हो, मुझे ये भी इंश्योर करना था कि x² 5² से छोटा हो। जब दोनों बातें इंश्योर करनी है कि x² 3² से छोटा और x² 5² से सॉरी x² 3² से बड़ा हो और x² 5² से छोटा हो, तो उस केस में आप इस सोल्यूशन और इस सोल्यूशन का इंटरसेक्शन निकालेंगे। आप इन दोनों का कॉमन निकालेंगे। अब इंटरसेक्शन या कॉमन कैसे निकालते हैं जरा इस बात पर बात करते हैं। ये सोल्यूशन क्या कहता है जरा इस बारे में बात करते हैं। अगर मैं -∞ से +∞ के बीच कुछ नंबर्स को हाईलाइट करूं, यानी कि एक नंबर होगा -3 और एक नंबर होगा 3। ऑफ कोर्स दो नंबर और हैं -5 से 5, तो इन्हें भी लगे हाथ लिख लेते हैं। -5 यहाँ कहीं लिख लेता हूँ, 5 यहाँ कहीं लिख लेता हूँ। पहली बात, इस पार्ट ने कहा कि x जो है वो -∞ से -3 तक होगा, तो -∞ से -3 यानी ये, या फिर इसने कहा 3 से इंफिनिटी, तो 3 से इंफिनिटी मैं कह सकता हूँ ये मेरे पहले पार्ट का सोल्यूशन। हालांकि दूसरे पार्ट का सोल्यूशन क्या कहता है? दूसरे पार्ट का सोल्यूशन कहता है कि x जो है वो -5 से 5 होना चाहिए। तो मैं कहूंगा x जो है अगर वो -5 से 5 होना चाहिए तो ये रहा मेरा सोल्यूशन। क्या दोनों सोल्यूशन में कुछ सोल्यूशन ऐसा है जो कॉमन है? बिल्कुल है सर। अगर आप देखें तो आपको ऐसा नहीं लगता -5 से -3
ये वो सारे नंबर्स हैं जो दोनों सोल्यूशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी वो नंबर्स है जो यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि सर अगर आप 3 से 5 तक के सारे नंबर्स देखें तो ये भी वो सोल्यूशन है जो इस वाली लाइन के पास भी है और इस वाली लाइन के पास भी है, यानी दोनों का कॉमन यानी दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ भी दिखता है। तो वो नंबर्स जो दोनों को सेटिस्फाई करते हैं वो होंगे -5 से -3 एंड ऑफ कोर्स 3 से 5, और यही आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। पर क्या हर बार इतनी मेहनत करने की जरूरत होगी? जी नहीं। आप इसे कैसे समझेंगे वो सुन लीजिए, दोबारा मैं लिखता हूँ। इस प्रॉपर्टीज को हमने समझने की कोशिश की थी कि एक्स स्क्वायर जो है आपका 3 स्क्वायर से लेकर 5 स्क्वायर के बीच में, तो आप इसे लिखेंगे कि जो मॉड एक्स आपका होगा वो आपका 3 से 5 के बीच में होगा। अब अगर मॉड एक्स आपका 3 से 5 के बीच में है तो आप निश्चिंत होकर कहिएगा कि जो आपका एक्स है वो आपका -5 से -3 या फिर 3 से 5 होगा। यही डायरेक्ट कंक्लूजन आपको आपसे हमेशा याद रखना है इंस्टेड ऑफ लर्निंग दिस होल प्रोसेस। बिल्कुल ये मेथड याद रखने में कोई बुराई नहीं है, इसे आप हमेशा याद रखिए, कई सारी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। लेकिन ये एक ऐसा रिजल्ट है जो मैं चाहूंगा आप डायरेक्टली हमेशा के लिए याद रखें कुछ इस तरीके से। So I hope you will always remember this particular result which we have talked about। क्या इसी बेसिस पर अगर मैं एक और कंक्लूजन देना चाहूँ तो क्या आप ये कंक्लूजन नहीं दे सकते कि कल को कोई कहे कि एक्स स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर से बी स्क्वायर के बीच में है, यानी आप कहेंगे कि जो मॉड एक्स होगा सर वो आपका ए से बी के बीच में होगा। यानी अगर कोई कहे कि मॉड एक्स ए से बी के बीच में है तो आप कहिए एक्स जो होना चाहिए वो या तो -b से -a हो या फिर a से b हो। सो आई होप आपको ये लर्निंग हमेशा याद रहेगी जो अभी तक आपको सिखाने की कोशिश की गई है। यहीं से आगे अगर मैं एक और फाइनल कंक्लूजन की बात करूं जो लास्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि k एक नंबर है जो नेगेटिव है। आई रिपीट, k एक नंबर है जो कि नेगेटिव है। अब अगर मैं आपसे कहूं मॉड x जो है वो k से छोटा है, आई होप यू आर रियलाइजिंग k ऑलरेडी एक नेगेटिव नंबर है, तो क्या किसी नंबर का मॉड k से यानी किसी नेगेटिव नंबर से छोटा हो सकता है? जी नहीं। तो उस केस में आप x को कहेंगे कि x एक ऐसे सेट को बिलोंग करता है जिसमें कोई भी नंबर नहीं है, एंड if phi दैट मीन्स देयर इज नो सोल्यूशन। सिमिलरली आपसे मैं कहूं कि मॉड x जो है वो k से बड़ा है, यानी मुझे वो सारे नंबर्स चाहिए जिनका मॉड किसी नेगेटिव नंबर से बड़ा हो। आप कहेंगे सर ऐसा तो दुनिया के हर नंबर के लिए ट्रू है, तो आप कहेंगे इसके लिए जो सोल्यूशन होगा वो आप कहेंगे ऑल रियल नंबर्स, यानी दुनिया के सारे रियल नंबर्स इस बात के साक्षी होंगे कि उनका अगर आप मॉड लें तो वो किसी नेगेटिव नंबर से जरूर बड़ा हो, कि मॉड की डेफिनेशन ही है कि वो हमेशा ऐसा फॉलो करता है। अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टीज जिनको लेकर स्टूडेंट्स यूजुअली कंफ्यूज्ड रहते हैं उन पर अगर मैं आपको क्लैरिटी दूं कि जैसे मान लीजिए कल को आपसे कोई कहे कि मॉड एक्स जो है, सॉरी मॉड एक्स प्लस वाई जो है वो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के इक्वल है, क्या ऐसा संभव है? आप कुछ एग्जाम्पल्स लेकर देखिए, आपको दिखेगा कि सर इसके लिए एक बहुत जरूरी बात होना जरूरी है कि या तो एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव हो। आप खुद सोच के देखिए अगर इनमें से किसी एक ने भी अपना साइन चेंज किया, यानी अगर x पॉजिटिव रहा और y नेगेटिव रहा, तो क्या ये इनइक्वालिटी जो कि अभी फिलहाल इक्वालिटी है होल्ड करेगी, या फिर x नेगेटिव रहा और y पॉजिटिव रहा तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? आई गिव यू मोर क्लैरिटी, जैसे आप x की जगह 2 रख लें, y की जगह -1 रख लें, तो 2 - 1 इज 1, राइट? लेकिन मॉड 2 और मॉड -1, 2 + 1 विल बी 3, तो LHS में 1 RHS में 3। आई होप प्रॉब्लम नजर आ रही है। सिमिलरली आप अगर समझ पाए, अगर आप दोनों वैल्यू नेगेटिव दे दें या फिर आप दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव दे दें एक्स और वाई की, उस केस में आप हमेशा पाएंगे कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के इक्वल होता है। इस बात को हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी से और डिटेल में पढ़ेंगे, पर फिलहाल आप ये याद रखिए कि अगर एक्स और वाई दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम होना है यानी या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, यानी अगर एक्स और वाई दोनों का साइन सेम है उस केस में आप कहेंगे, हमेशा कहेंगे कि आपके जो ये नंबर्स हैं इनका सम का मॉड या फिर इनके मॉड्स का सम हमेशा सेम होगा। ना सिर्फ पॉजिटिव होना बल्कि एक्चुअली जीरो होने में भी कोई समस्या नहीं। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये बात समझाता हूँ, मैं कुछ एक्स की वैल्यूज ले रहा हूँ और कुछ वाई की वैल्यूज ले रहा हूँ, उस बेसिस पर हम मॉड एक्स प्लस वाई निकाल रहे हैं और उसी बेसिस पर हम मॉड एक्स प्लस मॉड वाई भी निकाल रहे हैं। चलिए, जैसे मैं लेता हूँ 2 और 3, तो 2 + 3 5, 5 का मॉड 5, 2 का मॉड 2, 3 का मॉड 3, 2 + 3 5, तो यहाँ पर ये इक्वालिटी होल्ड करती है। चलिए, x की वैल्यू मैं लेता हूँ 2 लेकिन y की वैल्यू लेता हूँ -3,
I hope you can see 2 minus 3 is minus 1 का mod 1, 2 का mod 2 minus 3 का mod 3, 3 plus 2 is 5। ये इनइक्वालिटी यहाँ फेल हो रही है क्योंकि इनमें से किसी एक नंबर का साइन ऑपोजिट। सेम विल बी द प्रॉब्लम विद -2 and 3। -2 plus 3 is 1, 1 का mod is 1, -2 का mod 2, 3 का mod 3, 2 plus 3 is 5। अगेन इनइक्वालिटी फेल होती है। सर क्या होता अगर दोनों ही नेगेटिव होते? देख लीजिए, -2 minus 3 is -5 का mod 5, -2 का mod 2, -3 का mod 3, 2 plus 3 is 5। इस तरीके से भी ये इनइक्वालिटी आपकी ट्रू या एग्जिस्ट करती है। यानी या तो दोनों ही नंबर्स जो आपके पास हैं पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव, यानी दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। टू बी मोर स्पेसिफिक, दोनों नंबर्स या तो नॉन नेगेटिव हो या दोनों नंबर्स नॉन पॉजिटिव हो, यानी दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव हो। अगर ऐसा हो तो आपकी ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ट्रू होगी। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी आपके कंसिडरेशन में आती है। इस प्रॉपर्टी को भी हमेशा याद रखिएगा और अच्छे से समझ के रखिएगा। इस प्रॉपर्टी का मतलब दोबारा यही है कि आपके पास एक कंडीशन होना जरूरी है। जैसे आपसे कोई कहे कि मॉड एक्स माइनस वाई, यानी एक्स और वाई के डिफरेंस का मॉड, क्या मॉड एक्स माइनस मॉड वाई के इक्वल हो सकता है? मैं कहूंगा दोबारा आपको थोड़ा केयरफुली सोचने की जरूरत है कि ऐसा होने के लिए क्या रूल अप्लाई होना जरूरी है। दोबारा वही बात सुनिएगा गौर से। इसके लिए कंडीशन है कि x भी नॉन नेगेटिव हो, y भी नॉन नेगेटिव हो, एंड ऑफ कोर्स जो मॉड x है आपका वो मॉड y से बड़ा हो। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। या फिर ये कंडीशन लगा सकते हैं कि x भी नॉन पॉजिटिव हो, y भी नॉन पॉजिटिव हो, एंड ऑफ कोर्स अभी भी मॉड x का बड़ा होना मॉड y से जरूरी है। क्या मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जरा इस बात पर थोड़ा और विचार करते हैं और समझते हैं कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। सुनिएगा गौर से। x जब 0 से बड़ा है, y जब 0 से बड़ा है, मतलब दोनों का टेक्निकली साइन सेम है। x जब 0 से छोटा है, y जब 0 से छोटा है, मतलब दोनों का साइन टेक्निकली ऑपोजिट है। एंड ऑफ कोर्स जो वैल्यू आपकी आगे लिखी है और जो वैल्यू बाद में लिखी है, उनमें फ्रंट में लिखी हुई वैल्यू बड़ी हो और बाद में लिखी हुई वैल्यू छोटी हो, तभी जाकर ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। क्योंकि एलएचएस में तो डिफरेंस नॉन नेगेटिव आना तय है, और अगर आरएचएस में भी डिफरेंस नॉन नेगेटिव लाना है तो तभी संभव है जब आपका मॉड एक्स मॉड वाई से बड़ा हो। जैसा हमने लास्ट के केस में कुछ केसेस बनाकर इसे एक्सप्लोर किया, आई वुड रेकमेंड कि इस केस को भी आप खुद से एक्सप्लोर करें और समझें। ऑल दिस का एक डिटेल्ड डिस्कशन हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में करेंगे जब हम ट्रायंगल इनइक्वालिटीज डिस्कस कर रहे हों। दो और क्रूशियल प्रॉपर्टीज हैं जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का ही एक्सटेंशन है। यानी अगर आप हमेशा याद रख पाए तो याद रखिएगा दैट मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, यानी दो नंबर्स के सम का मॉड या दो नंबर्स के डिफरेंस का मॉड। अब एक्स और वाई का कुछ लेना देना नहीं है, ये हमेशा उन नंबर्स के इंडिविजुअल मॉड्स के सम के या तो इक्वल या उनसे कम होता है। सम के इक्वल आपके इस केस में होगा और सम से हमेशा कम बाकी केसेस। इसके अलावा एक और केस याद रखिएगा, दो नंबर्स, आई रिपीट, दो नंबर्स के सम या डिफरेंस का मॉड हमेशा ज्यादा होता है। दो नंबर्स के सम या डिफरेंस का मॉड हमेशा ज्यादा होता है उनके मॉड्स के डिफरेंस है। आई रिपीट, ये जो दोनों बातें हमने डिस्कस करने की कोशिश की है, इन्हें ट्रायंगल इनइक्वालिटी से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, जिस पर हम अपना डिस्कशन कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप इन्हें एज अ प्रॉपर्टी ही बस समझ के रख लीजिए। विद दैट मेरा मानना है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हुई है अभी तक। स्टिल वी आर लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन मॉड्यूलस, ताकि मैं आपको मॉड्यूलस और अच्छे से समझा पाऊँ। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम मॉड्यूलस फंक्शन पर कई सारे क्वेश्चंस के थ्रू, कई सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स के थ्रू और बेहतर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। ये प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स की। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट एक मॉड्यूल आपके लिए प्रिपेयर हो रहा है, जिसके थ्रू आप अपनी आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स की तैयारी को एक अच्छा टर्न दे सकते हैं। इस प्रिपरेशन में ऑफ कोर्स आपके एलजेब्रा वाले पार्ट से हमने कहानी को भी शुरू किया है, जो कि कंटिन्यू होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पूरा कवर कर चुके होंगे, तब हम शिफ्ट होंगे ट्रिग्नोमेट्री पर। ऑफ कोर्स ट्रिगोनोमेट्री कर लेने के बाद हम फाइनली अपने सबसे क्रूशियल पार्ट कैलकुलस की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स कई सारी प्रॉब्लम्स पाते हैं। मेरा यकीन मानिए एक आसान सा पार्ट है अगर इसे ठीक से पढ़ा जाए तो। एंड ऑफ कोर्स कैलकुलस के बाद फाइनली इस प्रिपरेशन के फेज 1 को हम कंक्लूड करेंगे वेक्टर्स एंड 3
डायमेंशनल ज्योमेट्री के साथ। कहानी यही खत्म नहीं होती। ये आपका कंसेप्ट बिल्डिंग वाला फेज है जहां पर आपको हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को विद अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स सिखाया जाएगा। मतलब कंसेप्ट्स प्लस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी डूइंग इन दिस फेज। जैसे ही फेज खत्म होता है, हम जेडब्ल्यू मेंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे, और जैसे ही जेडब्ल्यू मेंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हमारे सारे हो जाते हैं, हम एडवांस्ड में पूछे गए PYQs के थ्रू अपनी इस कहानी को कंक्लूड करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द होल फिलॉसफी। यहाँ कोई भी हिडन कॉस्ट इस प्रोग्राम की नहीं है, ये पूरे तरीके से फ्री है। सारे वीडियोस आपके लिए हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं सिस्टमैटिक मैनर में, आप हमेशा इन्हें एक्सेस कर सकते हैं अपने खुद के पेस पर। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।